Good morning, students. I am S.K. Jha, SST teacher of your school. Today, I am going to start chapter 1 in civics, that is power sharing. As we know, in a democracy, power should not lie in the hands of one people. It must be divided among people. This chapter starts with the story of Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in the continent of Europe, whereas Sri Lanka lies in the continent of Asia. In Belgium, power is divided among different institutions. Actually, there is a federation in Belgium, but in Sri Lanka, there is unitary form of government. It means that in Sri Lanka, settlements are made in favor of particular religion. The Singla community has been given all powers. So there started its revolt in Sri Lanka. I will enhance this topic further. First, we must know what is power sharing. The distribution of power among different wings of state such as legislative, executive and judiciary is called power sharing. Power sharing is very important in a democracy because it reduces the possibility of conflict between social groups. Since disparity leads to undermine the unity and integrity of the nation, power sharing is good way for the stability of the government. बच्चों, प्रजातंत्र में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसको लोगों के बीच डिवाइडेड होना चाहिए, क्योंकि यदि सत्ता शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वह व्यक्ति मनमानी कर सकता है और बाद में सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जैसा कि आपने श्रीलंका के बारे में सुना, श्रीलंका में सिंगला को सारे अधिकार दे दिए गए थे, बाकी कम्युनिटी के लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके चलते श्रीलंका में एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत में सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं है। यहाँ सत्ता का बंटवारा 3 स्तर पर किया गया है। लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, जो सरकार चलाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। There are many types of power sharing in India, such as horizontal power sharing and vertical power sharing. Horizontal power sharing में क्या होता है कि सत्ता लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच विभाजित होता है और ये तीनों संस्थाएं अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं। कोई भी संस्था दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है।
अगर कोई भी संस्था दूसरे के अधिकार क्षेत्र का हनन करने का प्रयास करती है तो दूसरा उसमें चेक लगाने का प्रयास करता है, जिसको सिविक्स की भाषा में चेक ऑफ बैलेंस, शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे प्रकार के पावर शेयरिंग में जो वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाता है, उसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके बाद राज्य सरकार होती है और फिर स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है, राज्य सरकार अपने अपने राज्य में शासन करती है और स्थानीय सरकार को इसलिए पावर दिया गया क्योंकि स्थानीय मुद्दों का उसको बेहतर ज्ञान होता है और वह बेहतर ढंग से किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। आज बस यहीं तक, आगे मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।